आप में से कई लोग यूज़ करते होंगे कैनवा, फोटोशॉप, फिग्मा या कोई भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। बट जब भी आप क्रिएटिव बनाते हैं तो क्रिएटिव बनने के बाद आप सोचते होंगे कि ये क्रिएटिव अच्छा है या नहीं, ये सही है या नहीं, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो लोगों को अच्छा पड़ेगा या नहीं। तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए आज ये वीडियो में बना रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसे चेक पॉइंट्स के बारे में जिनको आप चेक करके यह मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका जो क्रिएटिव है वो अच्छा है या नहीं। तो इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जी पैटर्न के बारे में। जी पैटर्न होता है 1 2 3 4। आप नोटिस करना, जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट में। अगर ये इंग्लिश में, तो आप उर्दू में जाएंगे तो हाँ, वहाँ पे ये प्रोसेस रिवर्स होता है। तो जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, उसके बाद आती है नेक्स्ट लाइन, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाता है, लेफ्ट टू राइट, सेकेंड लाइन, लेफ्ट राइट। इसको हम बोलते हैं जी पैटर्न। तो इसमें जो जी पैटर्न है, यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 से जब आप जाते हैं 2 पे, 2 के बाद आप आते हैं 3 पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हो सकता है वो फोटो हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी वो हो सकता है, तो वो आप प्लेस करने वाले हैं 1 पे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद 3rd पे। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, जो बीट द हिट है, ये इनका मार्केटिंग कैंपेन है, तो ये हमने रखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि यूजर जब भी इमेज को देखेगा तो सबसे पहले वो पड़ेगा बीट द हिट। इसके बाद जो अपना सी पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा इमेज। उसके बाद 3rd पे आएगा जो यहाँ की टैगलाइन है, और जो इसमें 4th पॉइंट है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो इमेज है वही यूज़ की हुई है। हम वहाँ पे कुछ रेली और कुछ सीट यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ा है इमेज के लिए, और जो अगला एलिमेंट है वो हमने लिया नेक्स्ट में। ये हमने किया है अलाइनमेंट की वजह से। अलाइनमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। जो सेकेंड पॉइंट है आपका, वो है मैक्स। रूल ऑफ मैक्स के अकॉर्डिंग हमें 2 से ज़्यादा फॉन्ट और 3 से ज़्यादा कलर नहीं करने हैं। तो जब भी आप फ़ॉन्ट का यूज़ करें तो आप ध्यान रखें कि आप मैक्सिमम 2 ही फ़ॉन्ट यूज़ करें, और जो फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन है भी आप चेक करें। चेक करने के लिए आप रेफरेंसेस देख सकते हैं, पिंटरेस्ट, बिहांस या कहीं भी, या फिर आप फ़ॉन्ट मैचिंग वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो कलर है वो आपको मैक्सिमम 3 ही यूज़ करना है। काफ़ी रेयर केस होते हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ कलर्स और फ़ॉन्ट बढ़ाने होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो फ़ॉन्ट और कलर हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, वो कलर अपने जो ब्रांड है, अपनी जो ग्राफिक है, उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। तो जो ग्राफिक अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ भी आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 ही टाइप की फ़ॉन्ट यूज़ की, एक ही पॉपिंस और एक ही स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। यहाँ पे ये पॉपिंस है। पॉपिंस अगर आप कोई पर्टिकुलर एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अलग अलग वेरिएशन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर, सेमी बोल्ड, बोल्ड या फिर इटैलिक। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन करें तो फ़ॉन्ट लीजिए, फ़ॉन्ट की वेरिएशन आप यूज़ कर सकते हैं, बट नंबर ऑफ़ जो फ़ॉन्ट्स है वो 2 ही मैक्सिमम रहे। इसके अलावा जो कलर्स है वो भी आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे येलो, पर्पल, रेड, वाइट, जो ये 3 कलर हैं, ये मैक्सिमम हमने यूज़ किए हैं। वैसे वाइट और ब्लैक जो कलर है, आप इनके अलावा जो कलर ले वो 2 या 3 ले सकते हैं, बट आप ट्राई करें कि इनको उन्हीं नंबर ऑफ 3 कलर्स में इंक्लूड रखें। 3rd पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस वो स्पेसिंग होती है जो हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के बीच में। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक ये वाली स्पेस दिखेगी, जो आपको इमेज में यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है और इसके बीच में एक स्पेसिंग आपको यहाँ पे दिखेगी, एक यहाँ पे दिखेगी, और यहाँ भी हमने काफ़ी नेगेटिव स्पेस छोड़ा हुआ है। तो जब भी हम कोई डिज़ाइन करें तो ध्यान रखें वहाँ पे कुछ नेगेटिव स्पेस हो, ताकि जो आपकी रीडेबिलिटी है कंटेंट की ज़्यादा हो, और यूज़र का जो माइंड है वो ईजिली चीज़ों को देख पाए। अगला पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो जब भी हम कोई भी क्रिएटिव बनाए तो ध्यान रखें जो हम अलाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट। कंटेंट की सबसे ज़्यादा होती है वो लेफ्ट अलाइन में होती है, बाकी उसके अलावा सेंटर अलाइन और राइट अलाइनमेंट भी यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। ऐसा नहीं है कि जो सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है, बिल्कुल गलत होता है, लेकिन जो रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में। जैसे कि आपने बताया आपको जी पैटर्न लेफ्ट टू राइट वाला, सी अकॉर्डिंग जब आप लेफ्ट से लेफ्ट अलाइनमेंट लेते हैं तो काफ़ी ईजी होता है यूज़र के लिए वो पढ़ना, लेकिन हम सेंटर अलाइनमेंट भी यूज़ करते हैं। अभी आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये वाला हमने लेफ्ट अलाइनमेंट, तो यहाँ पे जो ये वाला यूनिट है वो, और यहाँ पे जो एक सिटी है वो, ये आप देखेंगे कि लेफ्ट अलाइनमेंट में यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बाकी का जो कंटेंट है वो सेंट्रल अलाइनमेंट में लिया हुआ है, क्योंकि ईमेल्स तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो मोस्टली इसको सेंट्रल अलाइनमेंट में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप यहाँ देखेंगे कि रैंडम जो फॉन्ट है वो हमने यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट किया हुआ है। ये आप केसेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप
इसका जो डिज़ाइन सेंस है वो कितना अच्छा है। बहुत सी बार अगर आप इसको कुछ रैंडम तरीके से यूज़ करते हैं तो कभी कभी डिज़ाइन को बिगाड़ देता है। तो इसके लिए आप अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, लोगों से फीडबैक ले सकते हैं और रेफरेंसेस देख सकते हैं कि आपने जो अलाइनमेंट यूज़ किया है वो सही है या नहीं। इसी तरह से आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखेंगे ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है और बाकी जो ये है वो है सेंटर अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं किया हुआ, राइट अलाइनमेंट भी नहीं किया हुआ, सेंटर अलाइनमेंट भी नहीं किया हुआ, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब जो पांचवा और आखिरी चेक पॉइंट है वो है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है जो भी आप एलिमेंट्स, टेक्स्ट या फोटो जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी जो विजिबिलिटी है वो यूज़र को कितनी अच्छे से दिख रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो बीट द हीट वाला कंटेंट है ये है बिल्कुल लाइट कलर में। जो पीछे इमेज थी वो भी जो उसका यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी लाइट था, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ब्लैक ग्रेडियंट ताकि जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ जाए, जो ये लाइट कलर के जो एलिमेंट्स हैं इनकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक वाइट स्ट्रिप यूज़ की हुई है क्योंकि जो बैकग्राउंड इस जगह था हल्का सा डार्क और जो टेक्स्ट था हमने यूज़ किया था यहाँ पे डार्क। ट्रीबो का जो लोगो वो भी यहाँ पे डार्क था, तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए हमने यूज़ किए ये स्ट्रिप। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप कलर यूज़ करें तो किस टाइप के आप कलर ले रहे हैं। अगर आप डार्क बैकग्राउंड ले रहे हैं तो वहाँ पे जो आपके फ़ोन के कलर हैं वो चाहिए बिल्कुल लाइट, और अगर आप लाइट बैकग्राउंड ले रहे हैं तो जो आपके फ़ोन के कलर है वो डार्क होने चाहिए जब भी। अब इन चेक पॉइंट से बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं और आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे अपने डिज़ाइन सेंस को। जब भी आप डिज़ाइन बनाएं तो वहाँ पे ध्यान रखें आपको CTA जरूर देना है। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। जब भी कोई ब्रांड अपना एडवर्टाइज करता है तो वहाँ पे ग्राफिक्स में कुछ CTA होता है। अगर मान लीजिए कोई अमेजन अपना एड दे रहा है तो वहाँ पे ग्राफिक्स में लिखा होगा शॉप नाउ, का मतलब ग्राफिक में उन्होंने कंटेंट दिया, अब उसके बाद क्या करना है यूज़र को वो बता रहा है कि इसको आप जाके खरीद सकते हैं, तो वो देना आपको काफ़ी ज़रूरी है। आप इस ग्राफिक में अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 60% का जो भी इनका ऑफर है उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट वेबसाइट। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो ग्राफिक है कहाँ पे यूज़ होने वाला है। अगर वो आपका एड्स में चलने वाला है तो वहाँ पे आप CTA लगा सकते हैं शॉप नाउ, या फिर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी एज ए डिज़ाइनर, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है जब भी आप एलिमेंट्स को यूज़ करें, जब टाइपोग्राफी का यूज़ करें तो उनके अलग अलग आपको वहाँ पे बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आप इस ग्राफिक में देखेंगे ये यहाँ पे बीट द इट विद ट्रिबल, ये एक जो हमने यहाँ पे एक अलग यूनिट बनाई है। एक यूनिट हो गई ये टैगलाइन वाली और एक यूनिट हो गई ये जो कूपन कोड वाली है। तो अलग अलग यूनिट आप बना के जब आप उसमें स्पेसिंग देंगे तो ध्यान रखिए जब यहाँ पे स्पेसिंग दें ये वाली स्पेसिंग इक्वल हो, और ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा जब आप यहाँ से जो ये वाली स्पेसिंग है ये काफ़ी इक्वल हो। इक्वल का मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे देख रहे हैं, ये इक्वलिटी आपको देखनी पड़ेगी अपने विजुअल सेंस से। जब भी आप क्रिएटिव को देखेंगे तो आपको लगना चाहिए जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम सिमिलर स्पेसिंग के बीच में हुआ है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है डिज़ाइन को अच्छा दिखने में। तो जब भी आप आगे से डिज़ाइन करें उसमें ध्यान रखें जो एलिमेंट्स के बीच की स्पेसिंग है इनको आप बराबर से रखें। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप है टाइपोग्राफी। जब भी आप टाइपोग्राफी का यूज़ करें, जब भी आप फ़ॉन्ट्स का सिलेक्शन करें तो ध्यान रखें जो फ़ॉन्ट के इमोशन से वो आपके ब्रांड के इमोशन से मैच होने चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपको ब्रांड खुद अपने जो फ़ॉन्ट है वो प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अगर आपको वो लिबर्टी दे रहा है फ़ॉन्ट चूज़ करने की तो ध्यान रखें जो इमोशन आप उस ग्राफिक्स में दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए वेकेशंस का हो गया या फिर किड्स का हो गया या फिर, तो उनके जो इमोशंस है वो आपके फ़ॉन्ट के साथ मैच होने चाहिए। इसके लिए आपको रेफरेंसेस देखने होंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस टाइप की फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पिंटरेस्ट, बिहार पे आपको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप के पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए किस टाइप की फ़ॉन्ट्स यूज़ की हुई है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जब भी आप फ़ॉन्ट का चूज़ करें तो 2 मैक्सिमम फ़ॉन्ट आप लें, को फ़ॉन्ट मैचिंग वेबसाइट पे चेक करें कि साथ में मैच हो रही है या नहीं। और अब बारी है सरप्राइज़ की। तो हमारे चैनल के होने वाले हैं 1000 सब्सक्राइबर्स, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो इस खुशी में मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ लाइव ट्रेनिंग जो कि गूगल मीट या जूम के थ्रू। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरिए और जो भी कॉमन टाइम स्लॉट होगा अवेलेबिलिटी का वहाँ पे हम करेंगे लाइव ट्रेनिंग और ये होगी बिल्कुल फ्री। तो रेडी हो जाइए इसके लिए और मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।